हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके पहले 5 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो जो इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने आपको ये बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने आपको 3 बातें बताई थी कि यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना नेसेसरी है। ठीक है ना। उसको आप पहले चेक करिए कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, फिर चेक करिए क्या वो सिमेट्रिक है, फिर चेक करिए क्या वो ट्रांजिटिव है। यदि तीनों है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी स्किप कर गई या ऐसा आ गया कि वो चीज़ नहीं है, जैसे वो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर वही कह देना है कि ये इक्विवेलेंस नहीं है। या रिफ्लेक्सिव में पास हो गया उसके बाद फिर सेकंड सिमेट्री नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना, फिर वही कह देना है कि इक्विवेलेंस नहीं है। या दोनों में क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव नहीं है तो भी हम कहेंगे इक्विवेलेंस नहीं है। ओके, आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ये देखिए आपके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए इक्वल्स ए कॉमा बी एंड आर इक्वल्स ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है ना। तो ये कैसा रिलेशन है, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है ना। तो रिलेशन ऑन सेट ए है, ए की वैल्यू इतनी है, आर की वैल्यू इतनी है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसकी चेकिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक, तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वे सब के सब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, सेम कामा सेम। ठीक, जैसे ए, तो ये देखो है ना ए कामा ए, सेम कामा सेम के फॉर्म में है। ये बी, ये भी है बी कामा बी। और हमने रिफ्लेक्सिव में ये बात आपको बताई थी कि जो एलिमेंट ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रिलेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए किस फॉर्म में, सेम कामा सेम। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज भी है उसमें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी आ जाते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों तो 100% एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर इसमें से कोई ना होता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लेकिन क्योंकि जो हमें चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हो जा रही है, उसके अलावा कुछ और भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहां लिख देंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। देखो ए कामा ए आर में है ना, एंड बी कामा बी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो क्योंकि ए के जो दोनों एलिमेंट हैं वो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो चलो ये पहली कंडीशन तो इसने फुलफिल कर दी। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो गिवन रिलेशन है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है आपको पता है, सिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन ये बताई थी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं सबको चेक करना है। जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर ये प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर आपका सिमेट्रिक है तो फिर आपका ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो इसके लिए करते क्या है, एक एक ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे और ये देखेंगे क्या उसका उल्टा भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसका उल्टा भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है
तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। तो चेक करते हैं। देखिए पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका ए कामा ए है, इसका उल्टा करोगे तो भी ए कामा ए ही आएगा और वो तो यही होगा। तो इसका मतलब ये आपका पहला तो सिमेट्रिक है। बी कामा बी को आप पलटेंगे तो भी बी कामा बी आएगा और वो यही चीज है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखे जाते। आपको हमने कल भी बताया था कि अगर कहीं पे ए बी 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 इस तरह से लिखा है तो इसे सिर्फ ए कामा बी लिखना ही सफिशियंट होता है, कई बार लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी हमें ऐसी जरूरत होती है कि ए एक बार और हो तो उसे हम समझ लेते हैं हाँ ये तो है ही एक बार और। तो उसी तरह से यहाँ देखो ए कामा ए का उल्टा ए कामा ए होगा। अब हमें ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये तो कहाँ है, ये तो एक ही बार है ना, लेकिन ये तो दो बार हो सकता है ना। जैसे ये देखो ये यहाँ पे दो बार है कि नहीं, तो अपने मन में समझ लेना है कि हाँ ये तो है ही। तो उसी तरह से ये ए कामा ए है तो इसका उल्टा भी ए कामा ए है। ठीक, इन जनरल आप ये समझ लो कि जो ये सेम कामा सेम के फॉर्म में होते हैं ना ये सिमेट्रिक होते ही हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक, इसी तरह ये बी कामा बी वाला है, ये भी सिमेट्रिक है। ठीक, सीधे आप इसको दिमाग में सेट कर लो, ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना है। जैसे ये देखो ए कामा बी, इसका उल्टा क्या होगा बी कामा ए। ढूंढो है इसमें, ये देखो मिल गया बी कामा ए। मतलब आपका ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक। अब बचा सिर्फ ये, इसको देखो बी कामा ए का उल्टा करोगे तो क्या आएगा ए कामा बी। तो देखो ए कामा बी है, मतलब ये जितने भी हैं ऑर्डर्ड पेयर सबके उल्टा इनके पास उपस्थित हैं। ठीक ना, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। एक तरीका तो ये हो गया। तो चलो पहले लिख देते हैं यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है, तो ये इतनी सारी चीजें तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे रेफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे बिकॉज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये जो ए और बी लिए हैं इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये जनरल डेफिनेशन है जो हमने कल आपको लिखवाई थी। कभी भी जब आपको ये बताना हो कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और आप उसको चेक करके सेटिस्फाई हो जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो आपको बस यही इतना लिख देना होगा। लेकिन यदि आपने देखा कि ये जो रिलेशन हमें गिवन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है वो चीज़ यहाँ मेंशन करनी पड़ती है। आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है ना। अगर है तो फिर केवल डेफिनेशन लिख देना सफिशियंट है, लेकिन नहीं है तो डेफिनेशन कतई नहीं लिखेंगे, फिर ये बताएंगे कि क्यों नहीं है, क्या कमी थी जिस कारण से हमने उसको कह दिया कि नहीं है। ठीक है ना, कन्फर्म। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं। सिमेट्रिक चेक करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, हम आर इनवर्स निकालते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे आर इनवर्स। देखो एक तरीका तो हमने जनरल चेक करके बताया कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं आप उनको चेक करिए एक एक करके कि क्या वो सिमेट्रिक हैं, क्या उनका उल्टा उसमें उपस्थित है। तो एक तरीका तो वो हुआ। अब दूसरा ये है और ये बहुत अच्छा मेथड है, आर इनवर्स निकालेंगे। आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये जो आर के ऑर्डर्ड पेयर हैं इनके कंपोनेंट को इंटरचेंज करते हैं। ये चीज़ हमने पीछे लेक्चर में आपको बताया भी है। तो यहाँ देखिए इसको इंटरचेंज करेंगे तो ए कामा ए ही आएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे तो बी कामा बी, इसको इंटरचेंज करेंगे तो बी कामा ए, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो ए कामा बी। ठीक है, तो ये तरीका है सिमेट्रिक चेक करने में। अगर आपने फर्स्ट मेथड को नहीं यूज़ किया या नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आपको टफ लगता है, तो ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, क्या करना है आर इनवर्स निकाल लेना है। अब ये देखो कि क्या आर इनवर्स और आर एक दूसरे के इक्वल हैं, यदि हैं तो सिमेट्रिक है, इक्वल नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। देखो चेक करते हैं, ए कामा ए दोनों पास है, बी कामा बी कामा बी कामा ए कामा ए कामा बी, है ना। आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स इसके पास हैं वही एलिमेंट इसके पास हैं, इक्वल हुए ना। तो लिख देंगे बिकॉज
आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ और लिखा है, आपको ये दोनों नहीं करना, कोई एक करना है, चाहे ये मेथड यूज करिए चाहे ये मेथड। और ये मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हो। ये बात भी आपको माइंड में रखनी है। ये यूज हम तभी कर पाएंगे जब ये किस फॉर्म में हो, रोस्टर फॉर्म में। यदि आपका ये सेट बिल्डिंग फॉर्म में है तो या तो आप उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तब ये निकालिए, या फिर ये पहला मेथड यूज करिए। ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान है, आर दिया था, आर इनवर्स निकाला, चेक कर लिया कि क्या दोनों इक्वल हैं। यदि इक्वल हैं रिफ्लेक्सिव है, इक्वल ना होते तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें हम लोग अभी एक चीज बाकी है चेक करना, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, बताया है आपको कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं एक एक की ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो फिर ये पूरा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। यदि एक भी फेल हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। देखो हमने आपको कल बताया था कि सेम कॉमा सेम के फॉर्म में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उसे हम पहले से ही ट्रांजिटिव मान लेते हैं। ठीक, उसमें कोई दिमाग आपको नहीं लगाना। तो ये देखिए, ये आपका जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है सेम कॉमा सेम के फॉर्म में है, मीन्स ये तो ट्रांजिटिव है, ये पास हो गया। अब इसकी बारी, ये देखो ये भी सेम कॉमा सेम है तो ये भी पास हो गया। ठीक, अब इसकी बारी, ये देखो ए कामा बी है, इसकी एंडिंग बी से हो रही है, तो ढूंढो इसमें कि क्या कोई और ऑर्डर्ड पेयर है जो बी से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल है, देखो ये है, तो ये ए बी है, ये बी ए है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, ए ए। यदि ए बी है और बी ए है तो हमको इसमें क्या मिलना चाहिए, ए ए। यदि ए ए इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए ए कामा ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ये भी पास हो गया। अब इसकी बारी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन इससे बन सकता था और इससे भी, तो इसलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो ए कामा बी, यहाँ बी से एंड हो रहा है और बी कामा बी यहाँ बी से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसको भी चेक कर लो। तो देखो ए कामा बी, बी कामा बी, तो ए कामा बी होना चाहिए और ए कामा बी तो है ही, तो इसका मतलब इसके हिसाब से भी ये पास हो गया। ठीक, अब इसकी बारी है बी कामा ए, इसकी एंडिंग किससे हो रही है, ए से। अब ढूंढो यहाँ पे कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसकी स्टार्टिंग ए से हो रही हो। तो देखो एक तो इसी की हो रही है, तो बी कामा ए कामा बी, तो आपको बी कामा बी मिलना चाहिए। तो ढूंढो क्या बी कामा बी है इसके पास, ये देखो बिल्कुल है, पास हो गया ना। लेकिन एक चीज अभी और बाकी है, ये देखो बी कामा ए, यहाँ ए से एंड हो रहा है और यहाँ ए से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो इस पर भी इसको खरा उतरना होगा तभी जाके इसको पास कर पाएंगे। एक में तो पास हुआ, अभी एक और है, तो चलो चेक करते हैं बी ए और ये क्या है ए ए। तो आप देखिए बी ए, तो क्या मिलना चाहिए हमको, बी ए। ऑलरेडी बी ए तो स्वयं है कि नहीं, तो इसका मतलब ये भी पास हो गया। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब के सब पास हो गए, किसमें, ट्रांजिटिविटी में। तो इसका मतलब आपका ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो लिख देंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। अब इसको कैसे समझाएं कि क्यों हमने ट्रांजिटिव कहा। अब जैसे जैसे हमने आपको बोर्ड पे समझाया वो सब तो लिख नहीं सकते, तो इसको याद रखिए, जब भी आपको ये कहना हो कि हाँ ये ट्रांजिटिव है तो नीचे आप उसकी डेफिनेशन डाल देंगे जो हम लिखवाए थे, बिकॉज करके, बिकॉज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। ये बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपका कोई भी इस तरह का रिलेशन ट्रांजिटिव हो
और आप लिख रहे हैं कि यस इट इज ट्रांजिटिव, तो क्यों ट्रांजिटिव है ये बताना जरूरी है। और आप हमेशा ये डेफिनेशन ही लिखेंगे। जब भी आपको ये बताने की जरूरत महसूस होगी कि क्यों ट्रांजिटिव है, तो आपको कुछ नहीं करना, वो आपकी जो याद की हुई डेफिनेशन है वही आपको लिख देना है। जब भी आपको बताना हो कि क्यों रिफ्लेक्सिव है, तो आपको वही डेफिनेशन लिख देनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी ये बताना हो कि क्यों सिमेट्रिक है, तो आप वही डेफिनेशन लिख देंगे। लेकिन जब ये बताना हो कि क्यों नहीं है, तो फिर आपको वो कमी बतानी पड़ेगी क्यों नहीं है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में और क्लियर होगा। ठीक, तो आपने देखा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब तीनों है तो क्या कहेंगे, यस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो लिखेंगे इट इज क्लियर दैट द गिवन रिलेशन क्या है, आर, गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस। ठीक, तो इस तरह से हम लोग चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। अगर इसमें से कोई एक फेल हो जाता, जैसे रिफ्लेक्सिव ना होता, तो उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर वहीं कह देते इट इज नॉट इक्विवेलेंस। या मान लो रिफ्लेक्सिव में पास हो जाता, सिमेट्रिक में फेल हो जाता, सिमेट्रिक नहीं है, तब वहीं रुक जाते और कह देते कि इक्विवेलेंस नहीं है। दोनों में पास हो जाता, थर्ड ट्रांजिटिव में फेल हो जाता, तो भी कहते कि इक्विवेलेंस नहीं है। जब तीनों में पास हो गया तो कहना ही पड़ेगा भाई इक्विवेलेंस है, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन दिया है r इक्वल्स 3,3, ये आपको r दिया है और ये किस सेट से लिया गया है, वो सेट है आपका a इक्वल्स 3, 6, 9, 12। ओके, अब आपको ये बताना है वेदर इट इज इक्विवेलेंस आर नॉट। ओके, आपको ये यहाँ पे बताना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं है या नहीं। तो देखो रिफ्लेक्सिव चेक करना हमने अभी इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कैसे करते हैं, फिर से देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम ये देखते हैं कि ये जो सेट ए है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, सेम कामा सेम के फॉर्म में। तो देखिए 3,3 एग्जिस्ट कर रहा है, 6,6 एग्जिस्ट कर रहा है, 9,9 एग्जिस्ट कर रहा है, 12,12 एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स जितने एलिमेंट हैं आपके ए के वो सेम कामा सेम के फॉर्म में, एज ए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आपके रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो बात यही खत्म हो गई। आगे कुछ हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमें जो चाहिए था वो हमको मिल गया। हाँ, अगर इनमें से कोई एक गायब हो जाता, इनमें से एक आध स्किप कर जाता, तब तो गड़बड़ था, फिर हमको क्या कहना पड़ता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन क्योंकि ये तो यहाँ पे है ही, तो आगे कुछ हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। तो क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, तो हम लिखेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है तो आप बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कम है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, 3, 4 ही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज 3,3 बिलोंग्स टू ए, 6,6 बिलोंग्स टू ए, 9,9 बिलोंग्स टू, सॉरी ए नहीं लिखना, आर लिखना है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिलेशन में बिलोंग करेंगे ना, 12,12 बिलोंग्स टू आर। क्योंकि गिने चुने हैं, लिमिटेड है, तो हम ऐसे बता सकते हैं। या फिर आप कैसे लिखते हैं, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है
कि हाँ ये चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ लिखा यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब आपने हमसे पूछा क्यों रिफ्लेक्सिव है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं ऐसे समझाऊं कि हाँ भाई ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये इसके पास, ये इसके पास, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। या मैं इतना नहीं लिखना चाहता, तो फिर मुझे डेफिनेशन आती है, यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। इतना लिखने से अच्छा है ये लिख दें, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई इसका मतलब क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता। ए कामा ए जनरल है, ए और ए के बेस पे क्या क्या हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 9 9 हो सकता है, 12 12 हो सकता है। ठीक, तो आप चाहे इतना बड़ा ये लिखो या एक लाइन में लिख दो डेफिनेशन किसकी, रिफ्लेक्सिव की। ओके, चलो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए हमने आपको बताया था सबसे अच्छा आर इनवर्स निकाल लो। ठीक, बहुत तेजी से, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आर इनवर्स निकालो। और आर इनवर्स में क्या करते हैं, कंपोनेंट इंटरचेंज होंगे, तो इनमें तो कोई इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। 3 3 6 6 9 9 12 12, और यहाँ से दिखेगा 12 6 9 3 12 3 6 3। ठीक, सिमेट्रिक चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है, कब, जब आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हो। ठीक है, तो हमने आर इनवर्स झट से निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो इसमें ये पता करते हैं कि क्या आर इनवर्स आर के इक्वल है। चलो पता करते हैं। देखो 3 3 मैच कर रहा है, 6 6 मैच कर रहा है, 9 9 मैच कर रहा है, 12 12 भी मैच कर रहा है, 12 6 ढूंढो क्या है कहीं। देखो 12 6 कहीं नहीं है, मीन्स ये मैच नहीं कर रहा। तो जब ये मैच नहीं कर रहा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही कंफर्म हो गया कि आर इनवर्स आर के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे बिकॉज आर इनवर्स डज नॉट इक्वल्स आर। तो आर इनवर्स आपका आर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, कंफर्म। तो अब बताइए क्या ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है भाई। जब सिमेट्रिक में ही फेल हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं रुक जाएंगे और कह देंगे कि द गिवन रिलेशन आर इज नॉट इक्विवेलेंस। ठीक, यहाँ लिखेंगे इसको, द गिवन रिलेशन आर इज नॉट इक्विवेलेंस। ठीक है ना, क्लियर सभी को, ले लो स्क्रीनशॉट। अब लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। एग्जांपल नंबर 3 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और यही इतने क्वेश्चन आप समझ जाओ तो आपको कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ आर इक्वल्स ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, is a relation defined on a set, and the set is this -1 0 1, then R is equivalence R नॉट। आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक रिलेशन है जिसका सेट बिल्डिंग फॉर्म आपको दिया गया है। सेट बिल्डिंग फॉर्म क्या है कि ये जो रिलेशन है वो ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखा गया है, और
ए और बी के बीच एक बॉन्डिंग होती है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि रिलेशन में एक विशेष क्या क्वालिटी होती है कि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसके फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट में एक बॉन्डिंग होती है जिसके कारण वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। वो बॉन्डिंग यहाँ पे आपको बताई गई है। वो बॉन्डिंग ये है, मीन्स इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करेंगे। जो नहीं करेंगे वो इस रिलेशन के अंदर नहीं होंगे। ठीक है ना। ये बॉन्ड ये है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये रिलेशन है और आपको पता है कि कोई भी रिलेशन किसी सेट से ही लिया जाता है। तो वो सेट क्या है, -1 0 1, ठीक, जिसको हम लोग नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि आर इक्विवेलेंस आर नॉट, मीन्स हमें ये चेक करना है कि ये गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। चलो करते हैं। तो आपको ये पता है कि सबसे पहले तो हम लोग सेट लिखते हैं। तो चलो सेट क्या है, -1 0 1, ठीक। अब इसी समय हमको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आपका ये इस तरह से रिलेशन सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिया होता है तो हम ये प्रयास करते हैं कि उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए ए क्रॉस ए होना बहुत ही नेसेसरी है। तो शुरू करते हैं ए क्रॉस ए निकालना, ठीक है। आता तो होगा ही आपको, है ना। क्या होगा, -1 -1 -1 0 -1 1, ठीक। फिर 0 -1 0 0 0 1, 0 -1 0 0 0 1, ठीक। फिर 1 -1 1 0 1 1, 1 -1 1 0 एंड 1 1, ठीक। आप इसको केयरफुली लिखिएगा, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत हुआ तो फिर आप आगे सारे निर्णय गलत लेते जाएंगे। -1 -1 -1 0 -1 1, ओके। 0 -1 0 0 0 1, ओके। 1 -1 1 0 1 1, ओके, ठीक। तो हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। अब ये चीज हम लिखते हैं यहाँ पे, आर इक्वल्स क्या दिया है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स ए प्लस बी। ये सेट बिल्डिंग फॉर्म में है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। उसके लिए हम लोग हेल्प किसकी लेंगे, ए क्रॉस ए की, क्योंकि ये जो आपका रिलेशन दिया है वो इसी का सबसेट है। मतलब ये जो रिलेशन है इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सब यहीं से सिलेक्ट किए गए हैं। लेकिन कैसे सिलेक्ट किए गए हैं, उनको ही सिलेक्ट किया गया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आइए एक एक चेक करते हैं कि कौन कौन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए में हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो इसे सेटिस्फाई करेगा उसको यहाँ लिख लेना है, जो नहीं करेगा उसको वहीं छोड़ देना है, ठीक। चलो ये पहला। अच्छा इसमें देखो, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको आपको ए समझना है, जो सेकंड कंपोनेंट है उसको बी समझना है, ठीक। तो ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1, और यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक। तो आप यहाँ -1 रखो तो आपको क्या मिल जाएगा, -2। यहाँ -1 रखोगे तो क्या मिलेगा, -2। अब ये देखो, जो मॉड हटता है तो आपको पता है कि मॉड हटने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव रहती है। तो आप मॉड हटाइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यदि वो पहले से पॉजिटिव होता तो भी पॉजिटिव ही मिलता, और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। और इधर तो -2 रहेगा। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा, मीन्स इसको यहाँ स्थान नहीं मिलेगा, भगा दिया गया इसको। अब नेक्स्ट देखो, इसको चेक करते हैं। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 0। तो यहाँ -1 + 0 लिखोगे तो आपको -1 ही तो मिलेगा, और यहाँ -1 + 0 लिखोगे तो भी -1। मॉड हटाया तो प्लस हो गया। तो क्या सेटिस्फाई किया, नहीं किया, छोड़ दो। ऐसे अब ये करते हैं, -1 और ये 1, तो -1 + 1 0 मीन्स मॉड ऑफ 0। यहाँ -1 + 1 0, तो 0 का आप मॉड हटाओगे फिर भी 0 ही तो मिलेगा। सेटिस्फाई कर दिया इसने, है ना। उठा लाओ इसको यहाँ से पकड़ के, -1 1। अब इसकी बारी है, ए की वैल्यू 0, बी की -1। तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ -1, तो 0 -1 दैट इज -1, है ना। यहाँ 0 -1
तो क्या मिला -1, मॉड हटा तो प्लस हो गया, और प्लस होते ही ये गड़बड़ हो गया, है ना, छोड़ दो इसको। अब ये देखो 0, 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 + 0 0 मीन्स मॉड ऑफ 0, 0 + 0 0, मॉड हटाओगे तो भी 0, तो 0 = 0 कर रहा है सेटिस्फाई। उठा लाओ उसको पकड़ के, 0, 0, ठीक है ना। अब इसकी बारी 0, 1, तो 0, अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 0, 1, 1, 0, 1, 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 0, 1, 1 - 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 आ रहा है दोनों तरफ, ले लेते हैं, है ना। अब ये चीज़ तो आप कर पा रहे होंगे। 1 0 1 0 1 1 0 1, यहाँ मॉड ऑफ 1, यहाँ 1 मीन्स 1 = 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ले लो इसको। और ये लास्ट 1 1 2 मॉड ऑफ 2, यहाँ विदाउट मॉड ऑफ 2 आएगा तो 2 ही 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ले लो 1, 1, ठीक। तो इस तरह से हमने ये देख लिया यहाँ पे रख रख के चेक करके कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A के पास हैं जो इस बॉन्ड को, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिसने किया उसको यहाँ लिख लिया, और ऐसे ही देखते देखते हमको R का क्या मिल गया, रोस्टर फॉर्म मिल गया, है कि नहीं। अब जब रोस्टर फॉर्म मिल गया तो ये क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि नहीं, है ना। यही इतना इसमें एक्स्ट्रा वर्क था। अब जैसे वहां चेक किए थे ऐसे यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से चेक कर लें। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले ली और उसके बाद ये रफ वर्क हम मिटाएंगे, ठीक है। चेक करते हैं जल्दी जल्दी से। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव में आप देखिए कि ये सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, -1 0 1, तो ये तीनों एलिमेंट्स सेम कॉमा सेम के फॉर्म में क्या यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। -1, -1 है नहीं है, ये तो पहले ही फेल हो गया। देखो 0, 0 तो है, 1, 1 भी है, लेकिन -1, -1 इसमें नहीं है। और आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में जो एलिमेंट ए के पास होते हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर सेम कॉमा सेम के फॉर्म में 100% मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव है। अगर एक भी ऐसा है जो स्किप कर रहा है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इसने तो पहले ही गलती कर दी, -1, -1 है ही नहीं इसके पास, तो चला था रिफ्लेक्सिव बनने, है ना, नहीं होगा। इस बार ध्यान दीजिएगा, हर बार हम कहते थे यस इट इज रिफ्लेक्सिव, और फिर उसका रीजन नीचे क्या देते थे, डेफिनेशन। लेकिन इस बार हमें कहना है ये नो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। तो अब हमको रीजन देना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, नहीं है। अगर है तो रीजन देना आसान होता है, रटा रटाया होता है, लिख देते हैं, है ना। लेकिन नहीं है तो फिर बताना पड़ता है कि क्या ऐसी इसमें कमी थी, क्या ऐसी डिफिशियंसी थी कि जो हम कह रहे हैं कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको पता ही है -1, -1 इसके पास नहीं था, तभी तो हमने कहा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो वही चीज बता दो, बिकॉज -1, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। -1, -1 इसके पास नहीं है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, ठीक। अब ये बताइए कि क्या इसके आगे जाने की आवश्यकता है। भाई रिफ्लेक्सिव में ही फेल हो गया तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यही हम रुकेंगे और कह देंगे इट इज नॉट इक्विवेलेंस। ओके, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक, ओके, थैंक यू।